नमस्ते, स्वागत है आपका मिसित माया में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बादाम पूरी। वैसे तो इसे मैदा से बनाया जाता है, लेकिन हम बनाएंगे गेहूं के आटा से। तो चलिए देर किस बात की, इसे बनाने के लिए कुछ तैयारी करते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। 20 से 25 बादाम भिगा हुआ, 1 कप आटा, 6 से 7 इलायची दरदरी कुटी हुई, 1 बड़ा चम्मच घी और कुछ केसर के धागे, 1 कप चीनी। आप ब्राउन चीनी की जगह वाइट चीनी भी ले सकते हैं। और अब चलिए बादाम का छिलका हटा लेते हैं। अब एक बादाम लेंगे और चाकू की हेल्प से इस तरह से इसका छिलका हटा लेते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी बादाम के छिलका को हटा लेते हैं। अब सभी बादाम का छिलका हटा लिए हैं, तो चलिए अब इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध डालकर इसे पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। अब बादाम को पीस लिए हैं, तो इसे एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए पूरी के लिए एक चाशनी तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी डाल देते हैं और इसी कप से 1 कप पानी भी डाल देते हैं। और अब चीनी के घुलने तक, या यूँ कहें कि हमें इसकी एक तार की चाशनी बना लेनी है। जब तक चाशनी पक रही है तब तक हम चलिए पूरी के लिए आटा गूँथते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में आटा ले लेते हैं और अब इसके अंदर ये जो बादाम पीस के रखे हैं इसे डाल देते हैं। और इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इधर चाशनी में ये इलायची और केसर डालकर मिक्स कर देते हैं। अब इस आटे में खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच घी डाल देते हैं मोयन के लिए। और अब इसमें 2 चुटकी नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस आटे को हाथ से इस तरह से मसलते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो तैयार कर लेते हैं। और इधर चाशनी चेक कर लेते हैं। तो चीनी तो घुल गई है, पर अभी चाशनी एक तार की नहीं बनी है, तो इसे 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। अब इधर आटा भी तैयार कर लिए हैं, तो थोड़ा इसके ऊपर से घी लगा देते हैं और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं। अब 2 मिनट बाद चलिए चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो अब चाशनी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए, इस तरह का एक तार की चाशनी हमें चाहिए। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम एक चकवा लेंगे और इसके ऊपर ये आटा रख कर इस तरह से मसल कर चिकना कर लेते हैं। और अब इसका पूरी के जैसे छोटे छोटे लोई इस तरह से बना लेते हैं। अब सभी लोई को बना लिए हैं, तो चलिए अब पूरी बेलना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से चिकना करके चपटा कर लेते हैं। और फिर एक बेलन के हेल्प से इस तरह से बेल कर एक बड़ी सी पूरी बना लेते हैं। और अब इसे इस तरह से मोड़ लेते हैं, जैसे हम 3 कोण का पराठा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं। और फिर इस तरह से इसे उंगली की हेल्प से दबा देते हैं और फिर इसके ऊपर से बेलन से हल्का सा बेल लेते हैं। और अब एक कांटा लेंगे और इसे इस तरह से चारों तरफ से दबा देते हैं, ताकि ये पूरी के ऊपर एक डिजाइन बन जाए और ये खुले भी ना। और अब इसी तरह से हम बाकी पूरी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब सभी पूरी को बनाकर रेडी कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो इसके लिए इधर मैं पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अब ये तेल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ये मैं 3 से 4 गोल पूरी बनाई हूँ। तो इसे पहले पैन में डाल देते हैं और इसे मीडियम आंच पर अलग पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये पूरी फ्राई हो चुकी है, तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी पूरी को भी फ्राई कर लेते हैं, पर ध्यान रहे कि मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है, नहीं तो पूरी खस्ता नहीं बनेगी। अब सभी पूरी को फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे चाशनी में डिप करते हैं। तो इसके लिए चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अब हल्की गर्म चाशनी में एक एक करके ये पूरी डाल देते हैं, या यूँ कहें कि एक बार में जितनी पूरी आ जाए उतनी चाशनी में डिप कर देते हैं। और अब इसे इस तरह से अलट पलट देते हैं, ताकि पूरी चाशनी के अंदर अच्छे से डिप हो जाए। और अब इसे 1 मिनट इसी में छोड़ देते हैं। और अब इसे 1 मिनट बाद निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। और इसी तरह से हम बाकी पूरी को चाशनी में डिप करके प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बहुत सभी पूरी को चाशनी में डिप कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। और अब इसे थोड़ा बादाम कतरन से सजा देते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल खस्ता और हेल्दी आटे का बादाम पूरी बनके तैयार है। जब इसकी चाशनी थोड़ी सूख जाए तो इसे आप एक ये एयर टाइट कंटेनर में भर के
रख दें और इसे 2 से 3 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पे एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।